स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर तनुश्री महेश ने। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ की कुछ लड़कियाँ अजीब सी थी। अजीब इसलिए क्योंकि उनके दांत बहुत लंबे और राक्षस की तरह थे। सुना है किसी चुड़ैल के श्राप के कारण उन लड़कियों के दांत टेढ़े मेढ़े और लंबे हुए थे। सालों से इस गांव में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे, उस पे वो चुड़ैल रहती थी। किसी को पता नहीं था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई थी। कहा जाता है कि जिन लड़कियों के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं वो लड़कियां अपने मुंह में गुड़ रखकर उस नारियल के पेड़ के नीचे रात में सो जाए तो वो चुड़ैल नीचे आके उनके मुंह के अंदर का गुड़ खा लेगी, तो वो लड़की श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन शर्त ऐसी थी कि जो भी वो पेड़ के नीचे सोएगा उसकी आंखें बंद होनी चाहिए और वो ऐसे सोई हो जैसे वो लाश हो। अगर चुड़ैल को पता चला कि वो लड़की जिंदा है तो वो उसे मार डालेगी और खा लेगी। इसी गांव में एक जिया नाम की लड़की थी। उसके दांत भी ऐसे ही लंबे थे। इस कारण वो बहुत नाराज थी और उसकी शादी भी कहीं नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी दादी ने यह बात उसे बताई, लेकिन दादी ने ये भी कहा कि कई लड़कियों ने ऐसी कोशिश की लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ और वो एक रहस्य ही बन के रह गया। लेकिन जिया ने भी ठान लिया था कि वो इस श्राप से मुक्त होगी। अब रात हो गई थी। जिया ने अपने साथ बहुत सारा गुड़ लिया था और वो निकल पड़ी उस पेड़ की तरफ जहाँ चुड़ैल रहती है। जिया ने अपनी मुंह में गुड़ भर लिया और वो पेड़ के नीचे सो गई। जिया को बहुत डर लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कुछ समय बाद उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। फिर भी जिया वहां से नहीं हिली। चुड़ैल धीरे धीरे जिया की ओर बढ़ने लगी। अब जिया को उसकी सांसें महसूस हो रही, फिर भी जिया चुपचाप वहां पड़ी रही। उसके बाद शायद डर के मारे जिया बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो